हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी सीरीज का एक प्रमुख टॉपिक प्रमुख नदियाँ और उनकी स्थलाकृतियाँ। तो ये नदियों द्वारा जो स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है, ये एक प्रमुख टॉपिक है सभी स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिहाज से। तो इसमें नदियों की जो प्रमुख स्थलाकृतियाँ हैं वो कैसे बनती हैं हम ये देखेंगे, उनका निर्माण कैसे होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि पहला है इसमें वी आकार की घाटी, और ये नदी द्वारा अपनी घाटी में एक ऊर्ध्वाधर कटाव होता है जिससे पतली गहरी और वी आकार की आकृति का निर्माण होता है। इसमें ऊर्ध्वाधर ढाल इतना तीव्र होता है कि ये वी आकार का रूप रख लेता है। ये इस तरीके से वी आकार की बन जाती है, और ये दो प्रकार की होती है, गॉर्ज और कैनियन। तो इसमें प्रपातों के जो तीव्र गति से गिरने के कारण जो द्रुत गति होती है उससे निर्माण होता है गॉर्ज का। तो ये आप देख सकते हैं, ये वी आकार की घाटी का निर्माण हो रहा है, और इसमें ये जो वी आकार की घाटी है इसका थोड़ा सा जो विस्तृत रूप हो जाता है, इससे चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है, तो वो हो जाती है कैनियन। और इसी को कहते हैं कैनियन को संकीर्ण नदी कंदरा, जो कि अपेक्षाकृत इससे ज़्यादा खड़े ढाल की होती है। इसमें ढाल काफ़ी ज़्यादा खड़ा होता है और इसमें ढाल थोड़ा मंद होता है, ज़्यादा खड़ा नहीं होता है। ये अंतर है दोनों में। तो गॉर्ज प्रपातों के गति से गिरने के कारण निर्माण होता है। तो यही वी आकार की घाटी जो है यही गॉर्ज रूप में ही होती है, और इसको थोड़ा सा हम इसे विस्तृत आकार दे देंगे तो यही कैनियन बन जाएगा। अब आगे है हमारा आगे हम देखेंगे जलोढ़ शंकु। तो जब नदियां पर्वतीय भाग से निकलकर समतल भाग में प्रवेश करती हैं और उनके वेग में जब पर्वतीय भाग से निकलकर मैदान में प्रवेश करती हैं तो वेग में कमी आने से बड़े बड़े अवसाद छूटकर एक शंकु के समान आकृति ले लेते हैं। ये आकृति जो आपको दिखाई दे रही है ये एक शंकु की आकृति है, ये जहाँ आप ये देख सकते हैं। इस शंकु की आकृति में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस प्रकार से शंकुओं का निर्माण होता है, और इन शंकुओं से मिलकर ही इन अवसादों से मिलकर ही जो एक मैदान बनता है उसे भावर प्रदेश कहा जाता है। ये हम देखेंगे। इसके आगे है जलोढ़ पंख। इसमें याद रखने लायक ये है कि आप इसको डायग्राम से ही समझिए, इसको ज़्यादा बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अपने आप को नदी है, नदियों द्वारा अपर्दन होता है और अपर्दन के फलस्वरूप ही आकृतियों का निर्माण होता है। तो इनमें जो भी इनकी अलग अलग शेप है वो आपको इस तरीके से ही याद रखना है कि ये अब यहाँ पर देखते हैं हम गोकुल झील। तो यहाँ पर गोकुल झील का निर्माण हो रहा है जब नदी अपने विसर्ग को त्याग कर सीधे रास्ते से प्रवाहित होती है। जब नदी ये जो विसर्ग है, एक विसर्प जो कि एस की आकृति का ये सर्पिलाकार होता है, सर्प के समान एक आकृति बन जाती है, और इसका जब त्याग करके नदी आगे बढ़ जाती है और ये इस तरीके से ये अपने छोर छोड़ देते हैं और ये विसर्ग के समान। तो जब नदी अपने विसर्ग को त्याग कर
इस रास्ते से ना प्रवाहित होकर सीधे प्रवाहित होने लगती है और ये जो आकृति बन जाती है इसमें पानी भी होता है, तो ये गोकुल झील का निर्माण हो जाता है। तो ये गोकुल झील बन जाती है। तो ये आपको याद रखना है इस तरीके से। यह नदी विसर्पों का निर्माण जो गोकुल झील में जो कि विसर्प अभी हमने देखा, तो ये विसर्प के समान ये जो आकृति बन रही है, तो ये जो विसर्प की आकृति है, प्रौढ़ावस्था में जब नदियां सीधे मार्ग को छोड़कर टेढ़े मेढ़े रास्ते से प्रवाहित होती हैं, देखिए एस के आकार का ये सब टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, तो वह एस के समान आकृति ले लेती हैं। अंग्रेजी के अक्षर एस के समान आकृति में प्रवाहित होती हैं और इस प्रकार बने मोड़ों को ये जो नदी मोड़ बने हैं इन्हें नदी विसर्प कहा जाता है। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। तो ये बाढ़ का मैदान है। अब जब नदियों की परिवहन क्षमता कम होने के कारण वह अत्यधिक अवसादों का निक्षेपण यहाँ पर करने लगती हैं और उनकी धारा अवरुद्ध हो जाने से जो मैदान में इनका जल है वो आसपास मैदान में दूर तक फैल जाता है और इससे निर्मित समतल और चौरस मैदान को, चौरस जो चौकोर आकार में है, स्क्वायर शेप में है, इसको बाढ़ का मैदान कहते हैं। जब नदियों की धारा अवरुद्ध हो जाती है बड़े बड़े अवसादों के कारण, तो इससे निर्मित मैदान बाढ़ का मैदान कहलाता है। क्योंकि इस प्रकार होता है, ये नदियों में आसपास इनका जल इस तरीके से फैल जाता है क्षेत्र में। अब आगे हम देखते हैं कि जलप्रपात और क्षिप्रिका। जब जल नदियों का जल ऊंचाई से गिरता है, ये तो सभी जानते हैं, जलप्रपात एक कॉमन चीज है, तो ये प्रपात का निर्माण करती हैं और चट्टानी संरचना में विषमता होने से होने वाले असमान अपरदन, भूखंड में उत्थान, भ्रंश, कगारों के निर्माण आदि के कारण इनका निर्माण होता है। और ये इस वजह से जब भूखंड में उत्थान होता है और भ्रंश कगारों का निर्माण होता है, तो इन प्रपातों का निर्माण होता है और इनके छोटे रूप को ही जलप्रपात के छोटे रूप को क्षिप्रिका कहा जाता है। ये क्षिप्रिका है। तो ये क्षिप्रिका का निर्माण ये छोटे रूप में होती है, मतलब प्रपात जो कि बड़ा है, जिनकी ऊंचाई ज्यादा है, वो प्रपात है। तो जलप्रपात और क्षिप्रिका। उत्तर अमेरिका का नियाग्रा और दक्षिण अफ्रीका का जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया ये सबसे ऊंचे जलप्रपात हैं। प्रसिद्ध भारत में कर्नाटक का जोग्या, गोरसप्पा और नंदा का धुआंधार प्रसिद्ध जलप्रपात है। और जलोढ़ पंख हम देखते हैं, जब नदियां पर्वतीय भाग से निकलकर समतल में प्रवेश करने पर, पर्वतीय भाग से बहकर आई नदियां समतल में प्रवेश करने पर इनके अवसाद जो हैं इस आकृति में फैल जाते हैं जो कि पंखनुमा होती है। तो जब जलोढ़ नदियां जलोढ़ बहाकर लाती हैं, जिससे जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है, तो इन अवसादों के दूर तक फैल जाने के कारण पंखनुमा मैदान का निर्माण हो जाता है। मैदान पंखनुमा आकृति में बन जाते हैं, तो जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं और इन जलोढ़ पंखों से ही बने मैदान को गिरिपद प्रदेश या तराई प्रदेश कहते हैं। तो इतना आपने देखा और आगे ये डेल्टा प्रमुख है। तो डेल्टा में जब निम्नवर्ती मैदानों में ढाल की निम्नता के कारण नदी की परिवहन क्षमता कम हो जाती है, नदी की परिवहन क्षमता कम होने से अवसादों का जमाव करने लगती है और डेल्टा जो कि त्रिकोणाकार आकृति होती है, एक त्रिकोणाकार आकृति का निर्माण हो जाता है। ये देखिए डेल्टा के समान आकृति का ये
हमारे गणित में भी एक डेल्टा के समान आकृति होती है, तो ये त्रिकोण आकृति का निर्माण अवसादों के कारण इस प्रकार की त्रिकोण आकृति का निर्माण हो जाता है, जिसको हम डेल्टा कहते हैं। तो ये केवल नदियों के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे भूमिगत जल द्वारा निर्मित। इसमें जो है हमें बस याद ना रखना पड़े और आपको उस तरीके से पढ़ना है। अभी जो त्योहारों का माहौल था, इसमें हमने पढ़ाई की जो हमारी पढ़ाई में जो गैप आया था, उसको हम धार देने की कोशिश करेंगे और इसी प्रकार से कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को हम कंप्लीट करेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव में और आपको एग्जाम्स में किसी भी एग्जाम्स में रिटर्न में भी आए तो आप आराम से इन्हें लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।